हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस एपिसोड सीरीज में एपिसोड नंबर 30 में हम पढ़ने वाले हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। तो जो इंडिया में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनका जो है ये पार्ट 1 है। 15 हैं, काफ़ी बड़े हैं, तो इसको पार्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। और ये एपिसोड सभी प्रतियोगी परीक्षा, सभी प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कृषि जलवायु क्षेत्र। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं, सबसे पहले इन ये होते क्या है, इनकी डेफिनेशन इनके बारे में देखते हैं। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन इज ए लैंड यूनिट। सबसे पहले एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या है, एक लैंड यूनिट है। कैसी है, एक लैंड यूनिट है। इट्स terms of major climate suitable for a certain range of crops and cultivars। ये FAO 1983 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है। क्या कहा गया, हिंदी में देख लेते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र एक भूमि इकाई है जो फसलों और किस्मों की एक निश्चित श्रृंखलाओं के लिए उपयुक्त प्रमुख जलवायु के संदर्भ में है। मतलब एग्रो क्लाइमेटिक मतलब पूरे इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर दिया गया। अब उन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में अलग अलग जोन्स में जो है अलग अलग टाइप की जो है क्रॉप को ग्रो करते हैं। वहाँ के रेनफॉल अलग है, वहाँ की सॉइल अलग है, उसके बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, जो हम आगे देखने वाले हैं। अभी चीजें क्लियर होंगी। लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ होमोजेनिटी इन एग्रो कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वाटर सरप्लस एंड वाटर डेफिसिट, इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। यहाँ पर 11 लिखा है, वैसे तो जो है 15 की हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जल अधिशेष और जल कमी जैसे कृषि विशेषताओं में समरूपता के मापदंड के आधार पर भारत को 11 जलवायु क्षेत्रों में जो है विभाजित किया गया है। यहाँ पर जो है हम 15 की चर्चा करेंगे और बताएंगे 4 आपको। ठीक है, लेटर ऑन इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू, अब देखो यहाँ पर लिखा है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, बाद में जो है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सरप्लस, वाटर डेफिसिट एंड क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब अलग अलग जो है इंडिया के क्लाइमेटिक जोन्स में कौन कौन सी टाइप की जो है क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, कितनी रेनफॉल है, कैसी सॉइल है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो बाद में भारत को जल अधिशेष, जल कमी और फसल प्रणाली के आधार पर 15 जो है क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया। यहाँ पर जो है क्रॉपिंग सिस्टम को भी इंक्लूड जब किया गया तो 15, क्रॉपिंग सिस्टम को जो है हमने इंक्लूड नहीं किया था तो 11, ये ध्यान रखिएगा। 15 की डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। एन इकोलॉजिकल रीजन इज एन एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस characterized by distinct ecological responses to macro macroclimates expressed by soils, vegetation, fauna and aquatic system। तो इकोलॉजिकल रीजन क्या है, इनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो पारिस्थितिक क्षेत्र क्या है, तो पृथ्वी की सतह का एक ऐसा क्षेत्र है, मतलब जो अर्थ है उसका एक ऐसा एरिया है जो मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतुओं और जलीय जो है प्रणालियों द्वारा व्यक्त वृहद जलवायु के प्रति विशिष्ट पारिस्थितिकी प्रतिक्रियाओं द्वारा चिन्हित होता है। मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर वेजिटेशन, जीव जंतु, एक्वाटिक जो है ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे रहते हैं, कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, वही इकोलॉजी जो है इकोलॉजिकल रीजन है। एग्रो इकोलॉजिकल, अब चूंकि यहाँ पर एग्रो आ गया है तो एग्रो का मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर से जो है चीजें जुड़ जाएंगी। तो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इज द लैंड यूनिट कट आउट ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन when superimposed on landform and the kind of soils and soil conditions that act as modifiers to climate and length of growing period। क्या कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र से अलग की गई वह भूमि इकाई है, एक टाइप से कह सकते हैं एक लैंड यूनिट है, जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की थी। ठीक है, भूमि इकाई है जिसे भूमि के स्वरूप, मिट्टी के प्रकार और मिट्टी की स्थितियों पर आरोपित किया जाता है, जो जलवायु और वृद्धि अवधि की लंबाई को संशोधित करने का काम करती है। ठीक है, देखो
अब यहाँ पर जो क्लास ये काम की बात है, जो हम 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ेंगे उनको किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। तो वर्गीकरण का आधार क्या है, ग्रोथ पीरियड, मतलब इन जोन्स में, एरियाज में कितने जो है अवधि की फसलों को उगाते हैं, वहाँ की सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, वहाँ की रेनफॉल कैसी है, या पोटेंशियल इवेपोरेशन कैसा है, ठीक है, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट उसमें आएंगे। तो ये 4 बेसिस पर जो है हम 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। देखिए अब अगला लिखा है, देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजिकल जोन। तो पारिस्थितिक क्षेत्र के 2 घटक हैं। पहला बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर में आपके फौना और फ्लोरा आएंगे, और जो है फौना में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा में जो है आपके ट्रीज वगैरह आ जाएंगे, प्लांट्स वगैरह, जैविक कारक अर्थात जीव जंतु और वनस्पति, ठीक है। और ए बायोटिक फैक्टर्स में वाटर, मिनरल्स, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अजैविक कारक जैसे जल, खनिज, प्रकाश, ये 2 चीजें आएंगी। तो इकोलॉजिकल जोन्स को इसके 2 घटक हैं, 2 कंपोनेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। एट प्रेजेंट इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। देखो यहाँ पर क्लाइमेटिक जोन्स की बात नहीं कर रहा है, इकोलॉजिकल, कौन से एग्रो इकोलॉजिकल, तो कितने इंडिया कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में डिवाइड किया गया है, 21। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर एज फॉलोस। तो कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, 21, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं, 15, उनकी डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। इसमें आप 2 को डिस्कस करेंगे। तो पहला है वेस्टर्न हिमालयन रीजन, ठीक है, जो आपका पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जो है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, जैसा कि वहां पर बताया था। तो इसमें आपका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिली एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश क्लाइमेट, ठीक है, इज कूल एंड ह्यूमिड। अब चूंकि हिली रीजन है तो कूल तो होगा ही भाई। एनुअल रेनफॉल कितनी होती है यहाँ पर, वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो पहला एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, यहाँ पर एनुअल रेनफॉल कितनी है, 1650 से लेकर के 2000 मिलीमीटर, यानी कि 1650 टू 2000 मिलीमीटर पर ईयर, इतनी रेनफॉल यहाँ पर होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर वीट, मेज, पैडी, पोटैटो। तो यही है, अपने उत्तर प्रदेश में भी यही है, ग्रो करते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है वहां पर इन्हीं को ग्रो किया जाता है। कुछ पार्ट जो है यूपी का भी इसमें आ जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब रीजन्स। अब जो है वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, इसको 3 सब रीजन में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अगला लिखा है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता। अब आप सभी लोग जो है कमेंट करके बताएंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज लोवेस्ट, यहाँ पर जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम है, मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं करते हैं। लोएस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में कम है। एंड हाईएस्ट इन हिमाचल प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा कि जो वेस्टर्न हिमालय रीजन है, इसमें अगर बात करते हैं तो जे एंड के की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कम है, और हिमाचल प्रदेश की ज्यादा है, ठीक है। द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ ऑल द क्रॉप्स इज बिलो नेशनल एवरेज। जितना एवरेज होना चाहिए उससे प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है, कम है सभी फसलों का, चाहे मेज हो, पैडी हो, वीट हो, पोटैटो हो। टू डेवलप दिस रीजन, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है कि इसमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। जलवायु ठंडी और आर्द्र है, यहाँ की वार्षिक वर्षा 1650 से लेकर के 2000 मिलीमीटर है। प्रमुख फसलें गेहूं, मक्का, धान और आलू है। इसे 3 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। फसल की तीव्रता जम्मू और कश्मीर में सबसे कम है, सघनता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, और सबसे अधिक जो है आपकी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। सभी फसलों की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है, ठीक है। और इसके विकास के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, पहला यहाँ पर क्या किया गया, इंटेंसिटी द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्लानिंग, सॉरी इंटेंसिफाई, मतलब सॉइल को इंटेंसिफाई करना है, वाटर कंजर्वेशन की प्लानिंग इस पर काम करना है, जिससे कि जो है यहाँ की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है को बढ़ाया जाए। तो मृदा एवं जल संरक्षण नियोजन को तीव्र करना। लैंड यूटिलिटी प्लानिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड
वाई एग्रीकल्चर फॉर 30% स्लोपी लैंड, हॉर्टिकल्चर फॉर 30 to 50% स्लोप, पैडी फॉर अबव 50% स्लोप। तो वहां पर जो है ढलान का कैसे किस तरीके से जो है यूज किया जाएगा लिखा है। भूमि उपयोगिता नियोजन को क्रियान्वित किया जाना चाहिए, जैसे 30% ढलान वाली भूमि पर कृषि, ठीक है, 30 से 50% ढलान वाली भूमि पर बागवानी करें, और 50% से अधिक ढलान वाली भूमि पर जो है धान की खेती करें। तो इसको हम जो है और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगला क्या लिखा है, गुड स्टोरेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग, परिवहन विपणन और प्रसंस्करण के लिए अच्छा भंडारण की व्यवस्था हो। इरिगेशन मैनेजमेंट लाइक वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, इनको अडॉप्ट करना है। जल संचयन तकनीकी जैसे सिंचाई प्रबंधन और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है, इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देना है। ये इसको और ज्यादा एनहांस करने के लिए ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा है अपना ईस्टर्न हिमालयन रीजन, ठीक है, पहले वेस्टर्न देखा, अब ईस्टर्न देखेंगे, पूर्वी। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, सिक्किम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, ठीक है, जलपाईगुड़ी एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट आपके आ जाएंगे ईस्टर्न हिमालयन रीजन में, ठीक। एंड सम पार्ट्स ऑफ बिहार, क्योंकि पूरब में है तो बिहार का भी कुछ पार्ट आ जाएगा इसमें। क्लाइमेट ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड होता है। जो आपका ईस्टर्न हिमालयन रीजन है यहाँ का क्लाइमेट कैसा, ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड। और रेनफॉल कितनी, चूंकि यहाँ पर जो है मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम जैसा एरिया है, तो यहाँ पर वेजिटेशन है ज़्यादा, तो यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी। 1840 से लेकर के 3528 मिलीमीटर, 1840 से लेकर के 3528 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल है, वार्षिक वर्षा। इसके सब रीजन्स, ठीक है। मेन क्रॉप्स क्या है यहाँ पर, मेज, पैडी, जूट, रैपसीड। और यहाँ पर एक चीज होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको भी अडॉप्ट करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑन 1/3 ऑफ कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है, मतलब जितना भी कल्टीवेटेड एरिया है यहाँ का, वहाँ के 1/3 पार्ट पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। और सॉइल इरोजन यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अगला पूर्वी हिमालय क्षेत्र, वही चीज लिखी है, सिक्किम, दार्जिलिंग की पहाड़ियां, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल का जो है जलपाईगुड़ी क्षेत्र में, और बिहार का कुछ भाग। जलवायु आर्द्र और उप आर्द्र होती है। 1840 से लेकर के 3528 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा। उप क्षेत्र जो है इसके हैं, मुख्य फसलें मक्का, धान, जूट, रेपसीड है। और 1/3 कृषि क्षेत्र पर स्थानांतरित कृषि होती है, और मृदा अपरदन यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन, इस जो है ईस्टर्न हिमालयन रीजन के विकास के लिए क्या क्या उपाय करने किए जा रहे हैं, बनाए गए हैं, बताए गए हैं। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन फॉर ईच वाटर सेट, प्रत्येक जल ग्रहण क्षेत्र के लिए मृदा और जल संरक्षण, सॉइल इरोजन तो ज्यादा होता है यहाँ पर। एडुकेट द पीपल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लैंड इरोजन एट पंचायत लेवल, तो पंचायत स्तर पर भूमि कटाव के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जो है बताना, शिक्षित करना। फैसिलिटीज ऑफ गुड सप्लाई ऑफ इनपुट्स, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, तो जो है आदानों की अच्छी आपूर्ति, विपणन, परिवहन, प्रसंस्करण एवं भंडारण की जो है सुविधा वहां पर प्रोवाइड करानी चाहिए। अगला एडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एकीकृत जो है खेती वो करनी है, उसके बारे में जानकारी दें लोगों को। बिकॉज ऑफ डिफरेंट डाइटरी पैटर्न ऑफ लोकल पीपल, तो अलग अलग उनका जो है कहने का मतलब है खाने का जो है सिस्टम अलग अलग है, उसके बेसिस पर इन लोगों के विभिन्न भिन्न आहार पैटर्न के कारण एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाना चाहिए। और कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, इनको भी जो है बढ़ावा देना चाहिए। तो ये दो रीजन हमने कंप्लीट किए, वेस्टर्न और ईस्टर्न। अब इसके बाद अभी जो है आपको 13 और बताने हैं, तब ये 15 कंप्लीट होंगे। ये पहला पार्ट था। जय हिंद सभी को, धन्यवाद, राधे राधे।